जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि फॉर्म भर रहे हैं आपके और 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं किस में फॉर्म भरें। मैडम यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, नर्सिंग असिस्टेंट का भी आ रहा है, वेटरनरी का भी आ रहा है। क्या हम दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? क्या किसी एक में फॉर्म भर सकते हैं? इनका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या हम चूज करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो वीडियो है आज का उन सारे बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा अच्छा है, किस में फॉर्म भरे किस में नहीं भरे, क्या हम दोनों में भर सकते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाओगे बेटा तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का भी मिलेगा और यहाँ पर वेटरनरी का भी मिलेगा। अब मैडम किसको चूज करें, क्या दोनों में फॉर्म भर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप दोनों में फॉर्म नहीं भर सकते। एट ए टाइम एक ही आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप नर्सिंग असिस्टेंट चूज करो या वेटरनरी वाला चूज करो। अब मैडम किसको चूज करें, कौन सा बेटर होगा, किस में हमारा बेनिफिट हो सकता है, किस में हमें फायदा मिल सकता है, ये डिस्कस हम करते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें जो कि आपकी एएमसी सेंटर की भर्ती है, जो कि अभी आपकी एआरओ के नाम से ओपन भर्ती है। ठीक है, ये 2 बार होती है, एक रिलेशन के नाम से जो कि मार्च में हो चुकी है और एक एआरओ ओपन भर्ती जो कि आपकी अभी फॉर्म भरा रहे हैं। 2 तरह से होती है ये। इसमें क्या होता है, इसका जो सेंटर है इसका फुल फॉर्म है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, और इसका जो सेंटर है मतलब इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है, लखनऊ सेंटर में होती है। ये लखनऊ सेंटर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ही जो बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट सेलेक्ट करेंगे उनकी ट्रेनिंग यहाँ होगी। तो ये जो है, ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली जो भर्ती है, ये आपकी इंसानों के इलाज से जुड़ी हुई है, इंसानों की केयर से जुड़ी हुई है। और आपकी पोस्टिंग, इसमें पोस्टिंग जहां जहां आर्मी हॉस्पिटल है, यानी कि पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया कहीं भी इसमें आपकी पोस्टिंग आ सकती है। ठीक है, अब हम वेटरनरी की बात करें तो वेटरनरी जानवरों से जुड़ी हुई है, इसमें जानवरों के इलाज से संबंधित है। ये किसके अंतर्गत, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स, जो कि सेंटर क्या है इसका, मेरठ। इसकी ट्रेनिंग एएमसी सेंटर लखनऊ में नहीं होती है, इसकी मेरठ में ट्रेनिंग होती है। आरवीसी सेंटर में वहां ट्रेनिंग होती है और यहाँ एएमसी सेंटर में। और यहाँ पर जानवरों के इलाज से संबंधित है, जैसे कि आर्मी के डॉग, घोड़े हो गए, इनके ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जो है ये क्या है, आपकी ट्रेड है। और वर्क लोकेशन, इसमें जो वर्क लोकेशन है वहीं पर आपकी पोस्टिंग होती है जहां पर आर्मी वेटरनरी यूनिट्स है, जहां पर जानवरों को इलाज किया जाता है। और डॉग यूनिट्स है, केवलरी रेजिमेंट है, घोड़ों से जुड़ा हुआ, माउंटेन यूनिट्स है, इन यूनिट्स में ज्यादातर यहाँ पर पोस्टिंग आती है और इसमें कहीं भी आ सकती है ऑल इंडिया में। तो ये दोनों में अंतर हो गया कि क्या होती है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैडम वेटरनरी क्या है, एएमसी क्या है, यानी कि एआरओ की आपकी जो भर्ती आई है ओपन वाली, वो क्या है। इसके अलावा आप किस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी होती है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में वैकेंसी ज्यादा होती है। तो वैकेंसी बेटा नर्सिंग असिस्टेंट जो एएमसी वाली है इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि इंसान ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है, उनका ट्रीटमेंट से जुड़े हुए। तो यहाँ पर जो है इसके कंपेरिजन में वैकेंसी इसमें ज्यादा होती है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें वेटरनरी में वैकेंसी कम होती है, क्योंकि लिमिटेड यूनिट से जानवर, लिमिटेड यूनिट से होती है, इसलिए वैकेंसी यहाँ पर कम आती है। ठीक है, अब फॉर्म में अगर आप चूज कर रहे हो, आपने अगर ये वाली चूज करी है तो प्रायोरिटी आपको नर्सिंग असिस्टेंट में दी जाएगी। अगर आपने वेटरनरी चूज करी है तो आपको प्रायोरिटी वेटरनरी में ही मिलेगी। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी इसकी दी जाएगी। अगर आपने ये फॉर्म भरा है और अगर ये वाला इसका भरा है तो प्रायोरिटी आपको इसमें मिलेगी। तो प्रायोरिटी किसमें मिलेगी, जिसका आप फॉर्म भरोगे उसकी आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ठीक है, और फाइनल रिकमेंडेशन है कि नर्सिंग असिस्टेंट में भरे। मैडम बता दीजिए कि वेटरनरी में भरे, आपके हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से क्या है। तो बेटा अगर आपको मेडिकल, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देख लो, आपको रुचि किसमें है, आपको इंसानों के इलाज में रुचि है, जानवरों के इलाज में रुचि है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी रुचि, सबसे पहले देख लें। ठीक है मैडम, रुचि के तो क्या ही करें, वैकेंसी की बात करें तो मैडम वैकेंसी इसमें ज़्यादा आती है और इसमें वैकेंसी कम आती है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। अगर हम टेक्निकल पॉइंट सोचें तो इसमें मैडम रुचि ज़्यादा है, इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, इसमें वैकेंसी कम, तो हम तो इसमें ही फॉर्म भर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेटरनरी में कम लोग फॉर्म डालते हैं, सबका इंटरेस्ट
एएमसी वाली भर्ती में ही होता है, ओपन भर्ती में, एनए की भर्ती में ही होता है। उसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा लोग फॉर्म डालेंगे। यहाँ कंपटीशन बेटा कम होता है, तो ये भी हो सकता है कि कंपटीशन कम है, कम लोग फॉर्म डालेंगे, तो इसमें सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाए। तो वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है कि आपको ज़्यादा वैकेंसी वाली में जाना है, कम वैकेंसी वाली में जाना है जिसमें कंपटीशन कम है। ज़्यादा वैकेंसी वाली में ऑब्वियसली बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप डिसाइड आपको करना है कि इन दोनों में से किस में फॉर्म डाला जाए। अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, जिन्होंने फॉर्म भर दिए वो अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं भरे वो सोच समझ लीजिए कि आपको किस में जाना है, सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए किस में आपका फ़ायदा हो सकता है। तो ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा और आपकी सोच, आप सोच लीजिए सारे पॉइंट डिस्कस करके कि आपको क्या करना है, किसमें फॉर्म भरना है। तो ये बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे, उन्हें कंफ्यूजन हो रहा था कि मैडम हमें दिक्कत हो रही है, हम क्या चूज करें क्या ना चूज करें। तो इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो अब आप अपना एम डिसाइड कर चुके हैं, कर लीजिए और फॉर्म टाइम से भर दीजिए। 10 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले ही सभी को फॉर्म भर देना है डिसाइड करके। और एग्जाम आपका जो है जून टेंटेटिव इन्होंने कहा है, तो हो सकता है फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांस है एग्जाम होने के, कि एग्जाम कब होगा, तो जून फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांस है। तो प्रिपरेशन कर लीजिए, टाइम है। आप लास्ट टाइम में भी पासा आप पलट सकते हैं अगर आपने ईमानदारी से, अगर आप चाहते हैं कि हम फौजी बने, हम फौज में जाएं और परमानेंट ट्रेड में जाएं, तो बिल्कुल मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। बिना मेहनत करे तो आपको आपका लक ही सिलेक्शन दिलवा सकता है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रिपरेशन कर लीजिए। जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर बैच भी अवेलेबल है। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, वहाँ पर कॉम्बो बैच मिल रहा है। कॉम्बो बैच ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से डीप में हमने वहाँ पर आपके लिए पूरा कंटेंट रेडी किया है। तो इसी तरह के डाउट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी भर्ती से, आपकी परीक्षा से जुड़े हुए जो भी हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।